आज की आपकी क्लास होगी किसकी? हिस्ट्री की होगी। तो हमने इतिहास में क्या पढ़ा था? आपका परिवर्तन पढ़े थे। क्या पढ़े थे? परिवर्तन। और हमने ये जाना था जो आपकी संस्कृति है, जो आपका इतिहास है, उसमें क्या हुआ था कि पहले हमने इसको पत्थर से शुरू किया कि आपका नप्पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल में आपके जो अस्त्र बनाए गए, जो यंत्र बनाए गए, वो आपके पहले पत्थर के, फिर आपके किसके बनाए गए? धातु के। और पहला धातु जो है वो आपका क्या है? तामा। क्या है? तावा है आपका। ठीक है। उसके बाद हमने कल पढ़ा था आपके किसके बारे में? कैसे लोगों का विकास हुआ, यानी ऐसी ऐसी जगहों पर विकास हुआ जहां पर बस्तियां नहीं बसती थी, तो वहां पर फिर विकास हुआ। उसके बाद क्या होगा कि लोगों की क्षमता में क्या होगा? आपका बढ़ोतरी हुई। कैसे हुआ कि लोग आपस में एक बस्ती बसाएगी, ऐसी बसाएगी जिसको कभी उजाड़ा ना जाए, यानी ऐसा एक समूह या गांव बसाया गया। उसके बाद में क्या किया? लोगों ने आपस में लेन देन स्टार्ट किया। जैसे लेन देन, पहले गिफ्ट तो होते नहीं थे, तो पहले लोग क्या करते? आपस में से गेहूं या अनाज वगैरह इनका आपस में लेन देन करते, यानी उनके लिए वही उपहार था। ठीक है। उसी प्रकार से आने लगे। फिर उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था इसके बारे में कि जैसे कोई मृतक मर जाते थे, उनके बारे में पढ़ा था कि उनका जो शव होता है उसको क्या करेंगे? समाधान करते हैं, यानी कि दे देते हैं उनके फैमिली वालों को, लीजिए इसको आप क्या करोगे? दफना दीजिए। और उनके साथ में क्या करते? जो उनकी आवश्यकता वस्तु, जो आवश्यक वस्तु होती थी, उनको भी उनके साथ में क्या करते? दफना देते थे। और एक वो आपका योजना थी, उसमें क्या था आपके कि जो आपके बुजुर्ग होते हैं, उन बुजुर्गों को घर पे छोड़ा जाता था। क्यों? क्योंकि बच्चों की देखभाल के लिए। धीरे धीरे करके इस तरीके से क्या हुआ था, जैसे आपकी महिलाएं, बड़े बूढ़े जो भी थे, उन पर जो काम का प्रेशर था वो कम हुआ धीरे धीरे। ठीक है। उसके बाद में देखिए आते हम क्या? कला के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? कला के बारे में। अब देखिए कला है क्या है आपका? कला कि मध्य पाषाण काल से भारतीय क्या है आपका? उपमहाद्वीप। क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कला के एक बेहतर रूप में क्या है आपका? चित्रकला प्राप्त होने लगती है या लगता है। ठीक है। यानी जो आपका कला है उसका मतलब क्या है? ये कला जो कब की? आपके मध्य पाषाण काल से है। अब इसमें क्या हुआ? आपके भारतीय उपमहाद्वीपों के विभिन्न भागों से, क्या जो आपका उपमहाद्वीप है उसके विभिन्न भागों से क्या होता है? कला के एक बेहतर रूप में क्या मिलता है हमें? कि चित्रकला प्राप्त होती है। क्या होती है? चित्रकला प्राप्त होती है। मध्य पाषाण काल यानी किससे? मध्य पाषाण काल से जुड़े हुए कुछ क्या है आपके? चित्रकला के क्या है आपके? कुछ प्रमुख स्थल इस प्रकार हैं। अब देखते हैं कि जो आपका मध्य पाषाण काल है उसमें से क्या मिला हमें? कि उससे कुछ आपके चित्रकला के क्या मिले हैं? प्रमुख स्थल मिले हैं। अब देखते हैं वो कौन से आपके स्थल है। कि पहला आपका है क्या? मिर्जापुर के पास में क्या है आपका? सुहागी घाट। क्या है? सुहागी घाट। और दूसरा आपका मध्य प्रदेश में क्या है आपका? भीमबेटक। क्या है? भीमबेटक। ये क्या है आपके? चित्रकला के स्रोत है, ये समझ सकते हो। उसके बाद में देखना आपको क्या कि उड़ीसा में आपको क्या मिला है? सुंदरगढ़। क्या है? सुंदरगढ़ एवं संबलपुर आदि। इसके अतिरिक्त इसके आसपास में और भी हैं, उनके नाम है आपके जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में भी हमें मध्य पाषाण कालीन चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। यानी आपको क्या है? जब आपकी कला का, जब जैसे कला की अगर हम बात करते हैं तो ये कब से स्टार्ट हुआ? आपका मध्य पाषाण काल से। और सबसे पहले जो इसको आप जैसे चित्रकला के रूप में यानी बेहतर रूप में देखोगे तो कहां से देखोगे? उपमहाद्वीप के बारे में देखोगे। उससे ही आपको क्या होता है कि इससे जुड़े हुए कुछ आपको चित्र देखने को मिलते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं? फिर हमें जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ते हैं उसके बाद में क्या होता है? जैसे मिर्जापुर के पास में आपको मिलेगा क्या? सुहागी घाटी मिलेगी। उसके बाद में आपको मध्य प्रदेश में क्या मिलेगा? भीमबेटक मिलेगा देखने के लिए। ये चित्रकला के वो है आपके। उसके बाद में क्या कि उड़ीसा में जाओगे तो उड़ीसा में आपको क्या मिलेगा? सुंदरगढ़ मिलेगा, संबलपुर मिलेगा आदि, और इसके आसपास जो भी है वो मिलेंगे। और जो इसके आसपास क्या आपका जैसे आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है आदि क्षेत्र में भी क्या होता है आपका कि मध्य पाषाण कालीन चित्रकला के जो साक्ष्य होते हैं, प्रतीक होते हैं, वो क्या है? वो भी हमको देखने के लिए मिलते हैं। इस प्रकार क्या होता है आपका कि इस प्रकार लगभग 150 स्थल मिलते हैं। कितने मिलते हैं? लगभग 150 स्थल मिलते हैं। इनकी निम्नलिखित क्या है आपकी? महत्वपूर्ण विशेषता है। यानी कि क्या है इनकी? कि निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्या आपकी विशेषता है? देखिए नंबर 1 पहली विशेषता क्या है कि ये गुफा के अंदर एवं बाहर दोनों जगह मिलते हैं। कहां मिलते हैं? जो इनके जो साक्ष्य है वो कहां पर मिलते हैं? आपके गुफा के अंदर और बाहर। आपने देखा होगा जैसे आपने पुराने जो चित्र देखे होंगे, कभी कभी आपने दीवारों पर पेंटिंग देखी होगी, फिर कभी अंदर गुफा में जाते तो वहां भी आपके चित्र बने जाते हैं, जो पुराने जो आपने देखे होंगे मूर्तियां हैं। ठीक है। ये आपको क्या होता है? गुफा के अंदर और बाहर दोनों जगह आपको उपलब्ध यानी कि मिलते हैं। दूसरी विशेषता है आपकी कि ये क्या होते हैं? आपकी नक्काशी अथवा रंगों के रूप में क्या होते हैं? आपके निर्मित दोनों तरह से क्या होते हैं? बने होते हैं। एक तो आपको नक्काशी के रूप में मिलेगा, दूसरा आपका क्या? रंगों से रंगे हुए मिलते हैं। यानी दोनों तरीके के आपको क्या होते हैं? ये प्राप्त होते हैं, बनते हैं। तीसरा होता है आपका क्या? इसमें पशु पक्षी मानव सभी के क्या होते हैं? चित्रण है। यानी कि पुरुष एवं महिला दोनों का क्या है? चित्रण है। आप कभी भी देखना पुरानी संस्कृति को जब आप देखोगे तो उसमें आपको महिलाओं के चित्र, पुरुषों के चित्र, आपको सभी के चित्र यानी कि संस्कृति होती है वो हमारी, उसको हम बोलते हैं क्या? साक्ष्य। उनसे पता करते हैं कि ये कितनी ईसा पूर्व पहले की बात है।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपको इसमें पशु पक्षी और ये सभी चीजों के क्या मिलेंगे, आपको चित्र मिलेंगे। उसमें आपको पुरुष एवं महिला इनके भी आपको क्या मिलेंगे, चित्रण मिलेंगे, यानी कि चित्र मिलेंगे। अब देखिए जितना भी आपने आपको पॉलिटी में जितने भी सारी चीज कराए, वो सॉरी इतिहास में जितने भी हमने आपको क्वेश्चन कराए, आपके नवपाषाण ताम्रपाषाण, इनको जो हमने पढ़ाया आपको कि पत्थर से लेकर आपको लकड़ी वकड़ी ये सारी चीज आपको पढ़ाई है। लकड़ी हो गया आपकी, पत्थर हो गया आपका, तांबा हो गया, ठीक है। अभी जैसे आपके जो आपके लोग थे, जो भारत में इसमें आपके लोग थे, उनके बारे में जैसे आपने सीखा कि लोगों ने क्या क्या आविष्कार किया, आपके जैसे तीर कमान बनाया आपका, ये सारी चीजें की, जिससे क्या होता था जो आपके पशु पक्षी होते थे उनका शिकार करने में हमको क्या होता है, आसानी होती है, ठीक है। उसी प्रकार से अब जो पुरुष थे वो क्या करते थे, शिकार करते थे, और महिलाएं क्या करती, जो आपका जो खाद्य होता था उसको क्या करती, स्टोर करती, यानी कि इकट्ठा करती थी। ऐसे बड़े बूढ़े बुजुर्ग वगैरह इन सबसे हमने इन सबके बारे में जो भी अब तक पढ़ा है, उन सबको देखते हुए एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया है। वो क्वेश्चन आपका क्या है, ये अब आपको क्या करना है, इसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है, यानी कि सारी चीजें जो भी मैंने आपको इतना पढ़ाया है इस क्लास में, उस क्लास का पूरा आपका एक क्वेश्चन में सारा कंटेंट है। अब ये पढ़ना है। देखिए तो क्वेश्चन क्या बना है आपका कि भारत की मध्य पाषाणकालीन शिला न केवल उसके काल के सांस्कृतिक जीवन को भी बल्कि आधुनिक चित्रकला से क्या करती है, तुलनीय, क्या करती है, तुलनीय परिष्कृत सौंदर्य बोध को भी क्या करती है, प्रतिबिंबित करती है या प्रतिबिंबित करती है। इस कथन को क्या करना है आपको कि समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यानी क्या करना है कि आपको जो पॉइंट दिया है, आपको क्या दिया, मध्य पाषाण काल का शिला दिया है आपको, और आपको दिया संस्कृति दी है, आधुनिकता दी है, इसके चित्र के बारे में दिया, आपको सौंदर्य बोध दिया है। इन सबको क्या करना है, आपको पॉइंटों के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करना है, ठीक है। अब देखिए इसके आंसर में आपको क्या लिखा है, जैसे आपका इंट्रोडक्शन होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चन के फॉर्मेट को बनाना सीखिए, ठीक है। सबसे बड़ी रणनीति होती है आपके क्वेश्चन को आप फॉर्मेट को कैसे फ्रेम करेंगे, यानी जो आपके क्वेश्चन है आपको उसको किस तरीके से बनाना है, ये सारी चीजें पहले सीखिए। कब क्यों कैसे क्या होता है, ये सारी चीजें पहले क्वेश्चन को 2 से 3 बार आप रिवाइज करोगे। क्वेश्चन को रिवाइज करने के बाद में आप देखोगे क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाहता है, तो सबसे पहले जो आपके क्वेश्चन की भूमिका होती है उस भूमिका को आप नोट किया करो, और नोट करने के बाद फिर इसके जो आपके टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक्स को निकालकर उनको पॉइंटों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया करो। बेटर तरीका होता है ये। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने यहाँ लिखा आपको क्या कि भारत की मध्य पाषाणकालीन क्या है, भारत की मध्य पाषाणकालीन क्या है आपकी शिला, क्या है, शिला, ध्यान से देखना इसको, शिला है, ठीक है। कि मध्य पाषाणकालीन शिला कला यह दर्शाती है कि अब क्या दर्शाती है, यह दर्शाती है कि अब मानव जीवन की मूल्य समस्या से जूझते हुए भी अपने परिवेश के साथ संबंध, अपने परिवेश के साथ क्या करती है, संबंध स्थापित कर रहा है, तथा मूलभूत क्या, मूलभूत मानवीय संवेदनाओं को कला के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रहा है। यानी क्या कर रहे हैं कि जो भी हमें समझाने का प्रयास करना है उसको हम क्या करते हैं कि संवेदनाओं यानी कलाओं के माध्यम से क्या करते हैं, अभिव्यक्ति करने का, यानी अभिव्यक्त यानी कि उसको दर्शाने का कार्य कर रहे हैं। किसके द्वारा, कि इसके माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। किसके माध्यम से, कला के माध्यम से। जैसे हमने कोई ड्राइंग बनाई है, कोई पेंटिंग करते तो उसके माध्यम से बताते कि ये हमारा उस काल में ऐसे करके हुआ करता था, उसके बारे में हम क्या करें, इसमें समझाने का प्रयास करें। किसके माध्यम से, कला के माध्यम से। मध्य पाषाणकालीन यानी कि चित्रकला में मध्यकालीन क्या, चित्रकला में मध्यकालीन सांस्कृतिक जीवन एवं सौंदर्य बोध को निम्नलिखित रूपों में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि जो पुरानी संस्कृति है उसकी संस्कृति का जब आप चित्रण करोगे तो उसमें क्या होगा आपकी, कि उसमें सौंदर्य का बोध भी होगा। आपकी पुरानी संस्कृति उसकी क्या होगा, उसकी व्याख्या भी कर सकते हैं हम। तो इसमें लिखा है आपका क्या, सौंदर्य का बोध एवं निम्नलिखित रूप में क्या कर सकते हैं, उसको व्यक्त कर सकते हैं या उसका बखान कर सकते हैं। ठीक है। अगला देखिए क्या है, अगला पॉइंट आपका इसमें लिखा है मैंने कि इन चित्रों क्या है, इन चित्रों में सामुदायिकता की भावना प्रचुरता में व्यक्त हुई है। इसमें पुरुष एवं महिला दोनों का चित्र है। क्या है, यानी जो इसकी प्रचुरता में जो व्यक्त किया गया है इसके बारे में, जो सामुदायिकता में, उसमें कौन है आपका, पुरुष एवं महिला दोनों का क्या है, आपका चित्र है। तथा इन चित्रों में क्या है आपकी सामूहिक दावत कौमा नृत्य एवं संगीत, इन सभी प्रतियोगिताओं गतिविधियों इन सभी गतिविधियों की क्या है आपकी झलक मिलती है। यानी इनको देखने के बाद जब आप पुरानी संस्कृति देखोगे तो उसमें आपको सब चीज मिलेंगे, आपको नृत्य करते हुए मिलेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। और इससे हमें क्या होता है, तो जो हमारी पुरानी परंपरा है उसको हम याद कर सकते हैं। देखिए अगला पॉइंट आपका, यानी पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट आता है। सेकंड पॉइंट में क्या है आपका कि इन चित्रों से, यानी इन चित्रों में क्या आपका कि शांत अवस्था एवं गतिशीलता दोनों को क्या करता है, ये दर्शाता है। क्या करता है, दर्शाता है। उसके बाद में आपका क्या है, देखिए जिसमें लिखा आपका वाद्य चिंता, क्या है आपकी चिंता एवं कुछ अन्य पशुओं को क्या करते हैं कि अपने बच्चों के साथ में क्या करते हैं, दिखाया गया है।
ठीक है, समझ रहे हो ना, यानी बाध्य, चिंता एवं कुछ अन्य जो पशुओं होते हैं, पशुओं को क्या किया है कि उनके बच्चों के साथ में क्या है कि अपने बच्चों के साथ में क्या किया उन्होंने दर्शाया या दिखाया गया है। वहीं आपका क्या है कि वहीं खरगोश बंदर जैसे पशुओं को उछलते कूदते दर्शाया गया है। यानी कि जो आपकी पुरानी संस्कृति है उसमें क्या है कि बच्चों के साथ में अपने पशुओं को भी देखा होगा, दूसरा आपने खरगोश को भी देखा होगा, बंदर को भी देखा होगा, इनको क्या करते हुए देखा आपने, उछलते हुए देखा है या दर्शाया गया है। किसमें, आपकी कला में, यानी जो आपकी संस्कृति है, जो आर्ट है, उसमें ये सब चीज को दर्शाया गया है। जो गति को क्या करते हैं, संकेतिक करते हैं। क्या करते हैं, संकेतिक करते हैं। दूसरा पॉइंट आपका देखिए क्या है कि गर्भवती महिलाएं एवं माता के द्वारा शिशु को क्या करते हैं कि पाले जाने का चित्रण, माता एवं बच्चों के बीच प्रेम और क्या है आपका लगाव को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, यानी जो आपकी गर्भवती महिला होती है उसमें क्या होता है कि माता के द्वारा जो बच्चा होता है उसको क्या करते हैं, खिलाना पिलाना, यानी कि उसको क्या करना है कि उसको प्यार करने का, यानी उसको पालने का क्या दिखाते हैं, चित्र है आपका। और दूसरा क्या है, जो माता एवं बच्चों के बीच का जो प्रेम होता है उसको क्या बोलते हैं कि प्रेम और लगाव को क्या करता है, दर्शाता है। कि जो माता है वो अपने शिशुओं से कितना प्रेम करती है उसके बारे में क्या करता है, ये दर्शाता है। तीसरा देखिए पॉइंट क्या आपका, कि तीसरे पॉइंट में आपको दे रहा है क्या कि शिकारियों के द्वारा प्रायः सामूहिक रूप से शिकार करना, और जो शिकारी होते हैं उनके द्वारा क्या होता है आपका कि प्रायः सामूहिक रूप से शिकार करना, और फिर महिलाओं के क्या करना है, विपरीत। फिर पहले तो शिकार करना, फिर उसके क्या करना है कि महिलाओं के विपरीत पुरुष को क्या करते हैं, सांकेतिक रूप में क्या करते हैं, दर्शाना। इस बात को संकेत करता है कि वे हिंसा का क्या करते हैं, हिंसा का दायित्व अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे। जो हिंसा का मतलब, जो ये पशुओं को मारते हैं, जो भी आपका शिकार करते हैं, जिस जीव जंतु को मारते हैं, उनका क्या करते हैं, जो उनका हिंसा का दायित्व होता है उसके ऊपर नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, नहीं लेना चाहते हैं, अर्थात उनमें क्या होता है कि उनमें करुणा की भावना जग रही थी। यानी क्या हो रहा है कि जैसे वो मारते हैं उनको, जैसे हिंसक जो पशुओं को मारते हैं, किसी का भी शिकार करते हैं तो क्या करते हैं, तो जो हिंसा होती है उसका दायित्व अपने ऊपर नहीं लेना चाहते हैं, जिससे कि वो उनसे छुपाते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो आपके शिकार करने वाले जो पुरुष है उनके अंदर क्या होता है कि एक करुणा की भावना क्या रही है, जग रही है। कहीं ना कहीं उनके अंदर ऐसी उम्मीद आ रही है कि उनको लगता है कि जो हम शिकार करते हैं वो गलत है। ये क्या करता है, इसको दर्शाता है। उसके बाद में देखिए अगला पॉइंट आपका कि नृत्य और संगीत के माध्यम से, किसके, नृत्य और संगीत के माध्यम से मध्य पाषाण कालीन मानव जीवन, किसका, कि नृत्य और संगीत के माध्यम से जो मध्य पाषाण कालीन मानव था उसके जीवन में लय की क्या रहती आपकी, तलाश कर रहे थे। किसकी तलाश कर रहे थे, लय की तलाश कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या है कि मानव करुणा, मानव मनोभाव, लय की तलाश आदि बातों में यह आधुनिकता चित्रकला में व्यक्त क्या है आपकी, परिष्कृत सौंदर्य बोध के निकट प्रतीत होता है। इसमें क्या होता है, जो आपका मनुष्य था, यानी जो शिकार कर रहा था, उसके अंदर पहले नंबर तो क्या शिकार करता है, तो शिकार करने के बाद क्या होता है, जो हिंसा करता है उसको अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। इसका मतलब क्या है कि उस व्यक्ति के मन में, जो पुरुष है उनके मन में क्या होता है, ये करुणामय, यानी उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो हम शिकार करते हैं वो गलत है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, उनके मनोभाव, उनके मन में ये सारी चीजें खटकती हैं, उनको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें कुछ और की तलाश करनी चाहिए। और इसी बातों से क्या होता है कि उनके आधुनिक चित्रकला में क्या करता है कि व्यक्त करता है, और आपका सौंदर्य बोध को क्या करता है कि निकटतम प्रतीत होता है। जो आपके सौंदर्य, जो आपकी पुरानी आर्ट है, जैसे आपने पत्थरों में जो आर्ट वगैरह देखे, उसमें बच्चे भी देखे होंगे, अपने पुरुष भी देखे होंगे, हर चीज को दर्शाता है। तो कभी आप पुरानी जो आपकी भारत की हिस्ट्री की बुक होती है उनमें देखा करो चित्रों को, उसमें आपको साफ पता चलेगा, उसमें माता, ये आपके पुरुष, जेंट्स, जो महिलाएं होती है, सब चीज दिखाएंगे आपको, सुंदर सुंदर आपको आकृतियां दिखेंगी, सारी चीजें दिखेंगी। तो ध्यान रखना, जब आपका पुरुष क्या करता है, शिकार करता है, तो उनके अंदर क्या होता है, करुणामय भावना जग उठती है। ठीक है, और इसी को क्या करता है, ये निकट प्रतीत होता है। फिर आधुनिक चित्रकला से इसमें एक बड़ा क्या होता है, बड़ा उतार होता है। क्या होता है आपका, बड़ा उतार होता है, जहां मध्य पाषाण कालीन चित्रकला, जहां पर क्या होता है आपका कि मध्य पाषाण कालीन आपका चित्रकला प्रारंभ मानव के आदि मनोभाव की अभिव्यक्ति को क्या करती है या अभिव्यक्ति है। वहीं आपका क्या होता है कि वहीं आधुनिक चित्रकला में क्या होता है आपका प्रतीकात्मक, क्या होता है आपका प्रतीकात्मक होता है। इसका मतलब होता है आपका क्या कि चिन्ह के द्वारा
समझना, ठीक है। यानी क्या होता है, जो आपका जैसे कोई आपका चिन्ह मिलेगा आपको या आपको साक्ष्य मिलेंगे, उनके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि ये किस काल का है या ये किसका है या ये किसके बारे में बोध कराता है या समझाता है, ठीक है। तो दूसरा क्या होता है आपका संकेत, ठीक है। आपका क्या होता है, सांकेतिकता होता है। क्या सांकेतिकता होता है, वही क्या है आपका अधिक है। तो समझ जाना इसमें क्या आपका जो मनुष्य हिंसा करते हैं, जो पाप करते हैं, उन पर क्या होता है कि उनके अंदर करुणा की भावना जग जाती है। और दूसरा क्या होता है, जैसे वो आधुनिक काल में आते हैं तो चित्रकला में क्या होता है, एक बड़ा अवतार होता है या बड़ा बदलाव होता है। फिर क्या होता है आपके जहां मध्य पाषाण कालीन चित्रकला में क्या होता है, प्रारंभिक मानव के जीवन में क्या होता है, एक भावना उठती है और फिर वो क्या करता है कि इनको अपने चित्रों के द्वारा व्यक्त करने का प्रयत्न करता है।